सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत मेरे YouTube चैनल LKM मीना पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा हिंदी, पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 52 और आज की तिथि 6/11/2020 शुक्रवार का दिन है हमारा। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना प्यारा प्यारा नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो संदर्भ पाठ 12 पुनरावृत्ति लखनवी अंदाज, ये किन के द्वारा लिखी गई है? यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। क्षितिज भाग 2 जो हमारी किताब है, तो उससे ये पाठ है लखनवी अंदाज। तो आओ अब इसे वर्कशीट को समझे। वर्कशीट को समझने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी CBSE बोर्ड है एग्ज़ाम 10वीं, तो सभी बच्चे से अच्छे से समझेंगे। ओके बेटा, क्योंकि क्या पता इसी से संबंधित वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो उससे हमें करने में आसानी होगी। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। व्यंग्य हम किसी साहित्य के जो हिंदी साहित्य है, तो उसकी एक विधा है, मतलब उसका एक प्रकार है जिसमें हास्य भाव में हम महत्वपूर्ण भावें कह देते हैं। अब जैसे हम आपस में बात करते हैं, तो कोई भी जब दो दोस्त या कोई भी लोग आपस में बातें किसी बिंदु के बारे में या कोई विषय के बारे में हम बात करते हैं, तो उसके बारे में जैसे हम जो कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, तो वो ये क्या है? व्यंग है। क्या है बेटा? वो एक तरह से व्यंग। जैसे हम दो यार दोस्त या किसी भी, भाई ताजमहल तो बहुत सुंदर है, उसके बारे में भाई उसकी कोई बुराई कर दे या कोई उस पर तीखी टिप्पणी कर दे, तो वही एक व्यंग है। मतलब उसे हमें हंसी मजाक में कहना। हास्य भाव का मतलब यहाँ पे हंसी मजाक में किसी बात को कहना, तो वही क्या है? व्यंग कहलाता है। और सामने वाले को क्या नहीं लगता? सामने वाले और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तो व्यंग का मतलब आप समझ गए कि वह टिप्पणी जिसे सामने वाले को बात भी कह दे और उसे सुनने में बुरा भी ना लगे। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित है। यह एक व्यंग है। तो ये इसी प्रकार का एक व्यंग है। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि यह वर्ग वास्तविकता से लेकर बेखबर है। वास्तविकता से लेकर क्या है? बेखबर है। मतलब उसको कोई खबर यहाँ पे नहीं है कि जो पतनशील सामंती समाज जमींदार वर्ग के जो लोग हैं, तो उन पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता में, मतलब निश्चित रूप से बेखबर है बनावटी जीवन शैली से। कि आपने देखा होगी जो गाँव के लोग हैं उनका जीवन स्तर अलग स्तर का होता है और जो शहर के लोग हैं उनका जीवन स्तर अलग स्तर का होता है। लेखक ने इन्हें परजीवी संस्कृति कहा है। परजीवी संस्कृति का मतलब है एक दूसरे पर आश्रित रहने वाला, मतलब एक दूसरे की जैसी संस्कृति है तो उसी पर इनको आश्रित रहना बताया गया। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है। जो ये पाठ है, तो उसमें लेखक जो यशपाल जी है, तो उन्होंने जो लखनऊ के नवाब है उनकी दिखावटी, मतलब लोगों को वो कैसे दिखावे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और अंदर से वो कैसा है। जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। कि आपस में ये दो लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो लखनऊ का नवाब है, तो आपस में भाई समय बिताने के लिए और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठक लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। तो देखो इस डायग्राम में आपने दिया है, ये लखनऊ का नवाब है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये सामने लेखक यशपाल जी बैठे हुए हैं। तो वो आपस में जब हम रेल में यात्रा करते तो आपस में यारी दोस्ती तो हो ही जाती है। इस तरह से लेखक के उनकी यारी दोस्ती हो गई, तो आपस में एक दूसरे को खाने के लिए पूछते हैं। तो लेखक से सामने बैठे जो आदमी है, तो पूछ रहा है कि लेखक ने मना करते हुए उस खीरे को धोते हैं। लेखक के मना करने पर भी उस खीरे को क्या करता है? वो धोता है कि भाई मैं बहुत साफ सफाई से रह रहा हूँ। और पहुँचते भी हैं, फिर करीने से काटते हैं, मतलब जो चाकू है उससे काटते हैं। और फिर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं, मतलब उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नमक और मिर्च भी थोड़ी सी हल्की सी छिड़क लेते हैं। और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। को देखो कैसे दिखावटी जीना, भाई मैं कितनी साफ सफाई के साथ खाता हूँ, तो ऐसे दिखावटी जीवन लेखक ने उनका बताया है।
लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद दोबारा मना करते हैं। अब उस खीरे को देख के हम कोई भी खाने की चीज़ है तो पहले कोई आदमी खा रहा होता है तो हमारे मन में आता ही नहीं आता, मुंह में पानी आ जाता है, अरे यार हमें भी खाने को मिल जाता है। तो इसी तरह लेखक के मुंह में पानी तो आ गया था, लेकिन वो फिर भी उस लोग उससे क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फाक को, जो फाक यहाँ पे जो हिस्सा है, फाक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। कि नवाब साहब इतने अच्छे से उन्हें धोया और अच्छे से नमक जीरा सब सब चीज़ का वो लगा के वो फिर उसे नवाब साहब क्या करते हैं, नाक से सूंघते हैं तो शायद उसमें बदबू वगैरह आ रही होगी और उसे खिड़की से फेंक देते हैं। तो शायद क्या इसी वजह से लेखक ने मना किया होगा कि वो खीरा दिखने में तो सुंदर था लेकिन अंदर से क्या था, सड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे लेखक ने जो नवाब है उसके कैसे खान पान के चित्रण को दर्शाया है कि कितनी साफ़ सफाई से वो उस खीरे को पोंछते हैं, फिर काटते हैं, फिर जीरा नमक लगाकर मिर्च लगाकर छिड़कते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कई लोग भी ऐसा जीवन देते हैं, जीवन जीते हैं या दूसरों को दिखावा करते हैं कि मैं इतना अच्छा साफ़ सफाई से रहता हूँ और इतना वो रहता हूँ, लेकिन जब अंत तक हम जाते हैं तो उनका रहने का तौर तरीका कुछ अलग ही होता है घर परिवार के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे लोग परजीवी संस्कृति को अपनाए हुए हैं, मतलब दूसरे जो जैसा दूसरा कर रहा है वैसे ही हम करते चलें, तो बेटा ये बहुत ही गलत है। तो जितना हो हमें सादा जीवन जीना चाहिए और उच्च विचार के साथ रहना चाहिए और कभी किसी का बुरा भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो उन्हें हम देख लेंगे कि व्यंग्य विधा की क्या विशेषता होती है। तो इसे हम समझने के लिए इसके आंसर मैं आपको लिखित में बताता हूँ कि कैसे हमें बोर्ड परीक्षा में इनके आंसर लिखने हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बेटा, व्यंग्य विधा की क्या विशेषता होती है। व्यंग्य साहित्य की वह विधा होती है जिसमें हास्य में महत्वपूर्ण बात कह दी जाती है और सामने और सुनने वाले को क्या नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आशय है। लेखक ने परजीवी संस्कृति उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने अपनी सामंती सोच को बरकरार रखने और समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए झूठी शान और शौकत का दिखा करने का स्वभाव पाल रखा है। नवाब जैसे लोग इसी बरादरी में आते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो नवाब है लखनऊ के वो सब लोग परजीवी संस्कृति वाले हैं, कि जो बाहरी लोग हैं तो उनकी संस्कृति अपनाए हैं, बहुत दिखावे का ढोंग वो करते हैं। ठीक है बेटा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमें 2 क्वेश्चन का नंबर है तो 2 नंबर हमें पूरे मिलेंगे। ऐसे ही पहले क्वेश्चन में अगर हमने इतनी बात लिख दी तो हमें पूरे 2 में से 2 नंबर हमें मिलेंगे। ओके बेटा, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा, दिखावे की प्रवृत्ति किसे कहा गया है। दिखावे की प्रवृत्ति किसे कहा गया है, जो हम नहीं हैं, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं फिर भी दिखाना चाहते हैं हम ऐसे ही हैं, ऐसे की प्रवृत्ति को क्या कहा है, दिखावे की प्रकृति कहा है। कि मतलब कई लोग करते हैं कि हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े, मान लो एक जोड़ी कपड़ा उनके पास नया है और सारे कपड़े कैसे फटे हुए हैं, मतलब वो एक दिन अच्छा खाना खा लेते तो उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और जबकि रोज़ उनको सूखी रोटियां भी खानी पड़ती है। तो ऐसे दिखावे की प्रवृत्ति से अच्छा है कि जैसा हो हम, जैसे हमारे घर की स्थिति है वैसा हम रहें। ठीक है बेटा, तो दिखा के प्रकृति को इस तरह से बताया कि जो हम नहीं हैं और उसे हम अच्छी तरह जानते भी हैं कि हम ऐसे नहीं हैं फिर भी हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, दिखावा। तो यहाँ पे ऐसा ही बताया गया लखनऊ के नवाब के बारे में लेखक यशपाल जी ने। अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन, कि मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। क्योंकि नवाब साहब ने लेखक से जब पहली बार खीरा खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, और नवाब साहब जब दोबारा खीरा खाने के लिए पूछते तो लेखक के मुंह में पानी तो आ गया लेकिन वह स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए खीरा खाने से मना कर देते हैं कि वो किसी भाई अपने आप का स्वाभिमान एक आदमी का होता है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन पांचवा हमारा, गतिविधि। यदि आप लेखक की जगह होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए। अगर मैं लेखक की जगह होता तो मैं भी वही करता जो लेखक ने किया, पर साथ ही साथ में मैं सफ़र में नवाब से खूब बातें करता, बतियाता मतलब बातें करता और झूठी शान के
खूब मज़े उनसे लेता, पूछता क्यों नवाब साहब ये ट्रेन अपनी है क्या? अरे एक एक दो ट्रेन तो ले लो। तो मतलब उनसे ऐसे मजाक बार में कहते कि जब आप इतना ही दिखावा कर रहे हैं, मतलब उनको ऐसी बात कहते कि खूब आपस में हंसी ठिठोलियाँ, हंसी मजाक आपस में होता। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो ऐसे इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे जिससे आपको अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर आपको मिल सके। और सभी बच्चे लगातार मेहनत करते रहें तो आपकी मेहनत ही आपका एक दिन रंग लाएगी और आप अच्छे नंबरों से पेपरों में पास होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। और सभी वीडियो को देखें, वीडियो को अंत तक जाए। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, आपको आपकी मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओके बेटा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। गुड लक बेटा, बाय बाय। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। थैंक यू।